वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे। रोशनी लाई है मंजिल से बड़ी दूर हमें। ये शेर शायद ईशान अली की जो शादी हुई है इसके ऊपर फुल सादिक आता। बड़ी सुर्खियों में है ये शादी, और क्यों ना हो सुर्खियों में, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। उन्होंने भी पूरे हिंदुस्तान भर के यूट्यूबरों को इकट्ठा किया, क्योंकि पल पल की उन्होंने अपडेट उस पर डाली है। यूट्यूबर तमाम आए, उन्होंने उस जो है एक एक चीज को बड़े सही से फोकस किया और दिखा रहे हैं वो इस चीज को। हालांकि आप ये जानते हैं कि ईशान अली साहब ने जब शुरुआत की थी, बरेली के ये रहने वाले हैं, तो शुरू में जो वीडियो बनाई थी तो वो इस्लामी वीडियो हुआ करती थी। मैं इस्लामी का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरुआत जब उन्होंने की तो यही कि इस्लाम की बातें करते थे, पर्दे की बातें करते थे, इसी तरीके से दीन की बातें करते थे, लोगों के साथ अच्छे से पेश आए, शादी करें तो कम खर्चे में करें, गरीबों को अपनाया जाए, गरीब लड़कियों को सीने से लगाया जाए, इस तरह की वो बातें करते नजर आते थे। लोग उनकी बातों में आए और बड़ा अच्छा, क्योंकि कोई भी इस्लाम की अगर बात करे तो हर इंसान उसकी तरफ को खींचा चला जाता। इसलिए उन्होंने भी वही तरीका अपनाया कि जो जानता है, कि जो गैर भी आज इस बात को जानते हैं कि मजहब इस्लाम ही वो एक सच्चा पक्का मजहब इस्लाम है, कि जहां पर उसके साय में भी अगर कोई पहुंच जाए तो उसको इज्जत मिल जाती है। तो इंसान आज इस्लाम को इसलिए फॉलो कम कर रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी में उसको उतारना है, अपनी जिंदगी मुझे कामयाब बनानी है, बल्कि इस्लाम को भी वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता नजर आता है। शायद ऐसे ही लगता है इनकी शादी के मनाजिर देख करके कि ईशान अली साहब ने भी अपने मजहब इस्लाम को इस्तेमाल ही किया। आज लाखों में मिलियनों में उनके क्या है मामलात हैं उनके, यानी कई करोड़ उनके क्या है फॉलोइंग है। और उसके बाद क्या है उनके हालात ये हैं कि जब वो शादी कर रहे हैं तो इस अंदाज में कर रहे हैं कि साहब हल्दी की रस्म से लेकर के, देखिए हल्दी की रस्म शरीयत में कोई नाजायज और हराम नहीं है, लेकिन शरीयत में जो जायज है वो बस सिर्फ इतनी बात जायज है कि उसके भाई वो उसके उपटन के तौर पर लगाएं, जायज है ये काम। लेकिन ये भावजा करती हैं, और वहां पर उन्होंने इस तरह की वीडियो बना बना करके शेयर की हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब उन वीडियो पर तरह तरह के गाने डाल डाल करके उनको शेयर किया जा रहा है। ईशान अली साहब सब कुछ भूल गए। आज अल्लाह ने तुमको चंद पैसे क्या दे दिए, आज लोगों की बुनियाद पर ये इज्जत है, तुम्हें क्या मिल गई? तुमने इस्लाम की बातें शुरू में की, लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले गए, तो तुमने आज इन इन तमाम बातों को भुला दिया। क्या ही अच्छा होता। आज तुम तो इस नहज पर, इस लेवल पर पहुंच चुके हो कि अगर जो कदम भी तुम उठाओ, कोई स्टाइल अगर तुम अपनाओ, तो तुम्हारे जो दोस्त हैं, तुम्हें फॉलो करने वाले हैं, तुम्हें मोहब्बत देने वाले हैं, तुम्हें पसंद करने वाले हैं, तो वो उन्हीं लुकों को अपनाते नजर आते हैं, उन्हीं स्टाइल को अपनाते नजर आते हैं। जैसे कि फिल्म स्टडीज में आपने देखा होगा कि शाहरुख खान ने वो सब बाल टेढ़े मेढ़े कर लिए, तो वो इसी अंदाज में देखो तो नौजवान लड़के सब उसकी मोहब्बत में अपने बालों को टेढ़े कर फिर रहे हैं। कलमा पढ़ते हैं नबी का, जुल्फे कभी नहीं रखाई कि प्यारे आका की ये सुन्नत है। लेकिन हाँ, शाहरुख खान ने अगर कोई स्टाइल अपना लिया, आमिर खान ने कोई अपना लिया, तो उनके मोहब्बत करने वाले अगले दिन को देखे तो वैसे ही नजर आते हैं। ऐसा लगता कि अगर किसी दिन शाहरुख खान ने नाक कटा करके अगर कोई फिल्म बना दी तो शायद अगले दिन को सब नकटे ही हो जाएंगे। ईशान अली का मामला भी कुछ ऐसा ही है। बड़ी इज्जत दी अल्लाह ने इनको, तो इनको तो ये चाहिए था, ये इनका इम्तिहान था कि अल्लाह ने इनको आज इज्जत दी है, दौलत दी है। तो आज इम्तिहान दौलत वालों का ये है कि दौलत वाले ये पहल करें कि जब शादी की कोई बात आए तो सिंपल अंदाज में वो शादी करें। क्यों? ईशान अली जैसे लोग अगर ये कदम उठाते, सिंपल सी शादी करते, उसकी कराते आप शूटिंग, पल पल की अपडेट देते कि इतने लोग गए थे, बस सिंपल सा हमने निकाह किया हैगा और मस्जिद में किया है जो आका की सुन्नत है, मैं समझता हूं कि शायद तुम्हारे सब्सक्राइबर भी और बढ़ जाते और तुम्हें मोहब्बतें भी ज्यादा मिलती, लोग तुम्हें और भी ज्यादा प्यार देते कि हाँ वाकई एक पैसे वाला होने के बावजूद भी शरीयत के दामन से बड़ी मजबूती के साथ कायम रहा है। लेकिन इन्होंने कहाँ किया ऐसा। हो सकता कि अगर ये ऐसा करते तो इनसे मोहब्बत करने वाले नौजवान जो शादियां करने वाले हैं, तो वो हो सकता है कि इनको वो इनकी तकलीद करते, इनकी पैरवी करते नजर आते, तो वो भी सिंपल अंदाज में शादी करते। हमारे हल्द्वानी में अभी हुई है एक शादी, बड़ी सुर्खियों में रही वो,
कि 5-7 लोग गए बस और निकाह हुआ, और इस अंदाज में वो अपने घर पर लड़की को सीने से लगा करके लेकर के आए। आज मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा होड़ करने का जमाना नहीं है, रेस किसी का मुकाबला करने का जमाना नहीं है। किसका कौन मुकाबला कर सकता? अमरोही की अभी शादी बड़ी वायरल है, वो कि साहब 2.5 करोड़ तो लड़के को दिए, 11 लाख इमाम साहब को भी दिए, और 11 लाख से अब मैं चोरी के नाम पर जो दिए जाते हैं, लड़की के जो चोरी करती हैं जूते चप्पल वगैरह, उसके नाम पर दिए गए, और 8 लाख मस्जिद को दिए गए। यानी कितना पैसा दिया गया, कौन कौन किसकी होड़ कर सकता, कौन किसका मुकाबला कर सकता है। इसलिए आप इन चक्करों में ना पड़े कि हमें उस तरह की शादी करनी है, इस तरह की शादी करनी है, सबसे बेहतर करनी है। कोई किसी का मुकाबला नहीं कर सकता है। हर दौलत वाले के ऊपर भी दौलत वाला है, मगर दौलत वाले का इम्तिहान ये है कि काश उसको दीन की समझ आ जाए, तो जब दौलत आ जाए तो इस्लाम को मजबूती से थाम ले। इसलिए हमारे हालात यही होते हैं मुसलमानों के। मुसलमान कितने अच्छे अंदाज में उनको मोहब्बतें दे रहे थे, लेकिन चंद पैसे के आए, आज उन्होंने शरीयत की धज्जियां उड़ा करके रख दी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पहले इस्लामी वीडियो बनाते थे, मैं भी मानता हूं इस बात को, मगर एक बात का खुलासा करना चाहूंगा मैं यहां पर। एक होता है इस्लाम की बातें करना, और एक होता है इस्लाम की बातें करने के बाद उस इस्लाम को अपने दिल में उतारना, दीनदारी को अपने दिल में उतार लेना। तो दीनदार बनना ये आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इस्लाम की बातें तो इतनी कर लेंगे कि मुफ्ती लोगों को भी समझाने वाले लोग आ जाएंगे, मगर जब बात आती है दीन पर चलने की, उसको फॉलो करने की, उसको मानने की, तो यहां पर हमारे अहले सरबत हजरात, खास करके दौलत वाले हजरात, इसमें फसड्डी नजर आते हैं, जीरो पर नजर आते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इन्होंने काश ऐसा कर लिया होता कि इस शादी को सिंपल अंदाज में किया होता। हर तरह के रस्म व रिवाज इन्होंने अपनाए, कुछ जायज भी, कुछ नाजायज भी, कुछ हराम भी, कुछ हलाल भी, इस अंदाज में किया। काश मुसलमान इस सबक को समझ ले। मेरे आका ने तो इरशाद फरमाया कि तुम ये लोगों निकाह को आसान करो ताकि जिनाकारी का दरवाजा बंद हो जाए। आज हम इतने मुश्किल बनाते चले जा रहे हैं। ईशान अली साहब की वीडियोस देख करके कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई हैं, जो चीजें आज तक कुछ शादी के पार्टियों में नहीं हुआ करती थी, इन्होंने उनको भी इजाद किया है। ये किया तुमने, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इज्जत दी थी। बहरहाल ये चंद बातें मेरे भी दिल में आई, मैं कहूं ये बात, हो सकता ये बात इन तक पहुंचे, तो इस बात का एहसास करें ये, और हमारे नौजवान इनकी देखम देख ये होड़ करने की कोशिश ना करें, मुकाबला करने की कोशिश ना करें, बल्कि शरीयत को अपने मजबूती से थामें, शरीयत के दायरे में रह कर के ही शादियां करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस्लामी दायरे में शादी की जाती है उन्हीं में बरकत रखी है। कुरान फरमाता इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर तुम फकीर होगे, तंग दस्त होगे, अगर तुम निकाह वक्त पर करोगे, सिंपल अंदाज में करोगे, शरीयत के दायरे में रह करके करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से आपको गनी फरमा देगा, मालदार फरमा देगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको शादी के जुमला रस्म व रिवाज शरीयत के दायरे में करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बस एक बात थी जो आज सोशल मीडिया पर तरह तरह की ईशान अली साहब के ताल्लुक से भी ये बातें चल रही थी। मैंने भी चाहा कि चंद बातें मैं भी अपने इस चैनल के जरिए से पहुंचाऊं, इसलिए ये बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाह कबूल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हक कहने, हक सुनने, हक वाज़े हो जाने के बाद उस पर अमल पैरा होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।